सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फॉरएवर की पॉलिसीज क्या क्या है। आप लोगों को फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फॉरएवर की पॉलिसीज का पता होना चाहिए। अब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए और उसको स्टडी कीजिए। तो फॉरएवर की सबसे बड़ी जो लोग इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, इज फॉरएवर अ जॉब? नो, फॉरएवर इज नॉट अ जॉब। फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जॉब में आपके पास एक फिक्स सैलरी आते रहते हैं कि आपकी 10,000 की सैलरी है या आपके 20,000 की सैलरी है। आपको हर महीने मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप थोड़ा काम भी कर लेंगे, लेकिन आप कोई छुट्टी वगैरह भी कर ले, लेकिन आपको फिक्स यहाँ पे जॉब मिलते रहेंगे और आपको वो प्रोवाइड करते रहें, राइट। लेकिन फॉरएवर आपको कुछ नहीं देगा। फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट करवाना पड़ेगा या प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, तब यहाँ पर पैसा आएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर फिक्स सैलरी है? नो, यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं है। काम करेंगे लेवल के अकॉर्डिंग, आपके जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे उसी बेसिस पे आपका कमीशन बढ़ता रहेगा। एएस लेवल पे कम कमीशन होता है, सुपरवाइजर लेवल पे ज़्यादा कमीशन हो जाता है। वो मैंने वीडियोस बना रखे हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और मैनेजर लेवल और भी कमीशन होता है, काम सेम ही रहता है। तो आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रिटेल करने पड़ेंगे या रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। उसके थ्रू आपको जितना काम करेंगे आपको कमीशन बेस्ड बिजनेस, यहाँ पर आपको बोनस आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सैलरी नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे लगते हैं। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक स्पॉन्सर आईडी चाहिए होते हैं। मैंने अपने आईडी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये तो 12 डिजिट के जो आईडी है, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। किसी भी बातों में आकर 1,000 2,000 खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर आपको केवाईसी अपलोड करना होता है या नहीं। तो केवाईसी के लिए हमें 2 रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है ही, उसको वहाँ पर अपलोड करके अपने केवाईसी को अपडेट कीजिए और वो भी बिल्कुल फ्री है। किसी की बातों में नहीं आना है। काफ़ी अपलाइन जो है ना, वो कहते हैं कि केवाईसी के लिए आपको 1,000 रुपये का खर्चा करना पड़े, तब जाके आप फॉरएवर बिजनेस में आप पार्ट टाइम अर्नर बन पाएंगे। तो ऐसे कोई पॉलिसी है ही नहीं। केवाईसी बिल्कुल फ्री है, आप खुद कर लीजिए। किसी को आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड मत दीजिए। केवाईसी बिल्कुल फ्री है। बैंक डिटेल्स भी आपको यहाँ पर डालने पड़ती है, बट बैंक डिटेल्स चलो हम फर्दर बाद में भी डाल सकते हैं जब हम कमीशन मिलना स्टार्ट होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, आपका बिजनेस स्टार्ट होगा तब। बट केवाईसी तब तक आपकी वो अपडेट नहीं होगी जब तक आप वहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपलोड नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर है कि एक स्पॉन्सर आईडी के साथ ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। आप किसी और के आईडी मत लगाइए। अगर आप वहाँ पर किसी और के आईडी लगाए तो फिर बैंक डिटेल्स भी उसी आदमी के काम करेंगे, क्योंकि उनके आधार कार्ड पे उनके बैंक डिटेल्स है, वो उनके में ही काम करेगा। आपने उनके आईडी तो लगा ली, लेकिन जो बैंक डिटेल्स का काम है वो फिर उनके अकाउंट पे ही जाएगा। तो आपको किसी और के आईडी के थ्रू आप ये बिजनेस मत कीजिए। आप अपने अलग स्पॉन्सर आईडी बनाइए किसी के थ्रू भी। अब मैंने अपने आईडी मेंशन कर दिया है, आप मेरे आईडी के थ्रू भी बना सकते हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है कि जो हमारा नोवस कस्टमर होता है उसके सीसी काउंट होते हैं या नहीं। अब नोवस कस्टमर अब वो वहाँ पर बन गया, अब उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वो नीचे अपने टीम बनाए, 3-4 लोगों को ज्वाइन करवाया और वो भी नोवस कस्टमर ही है, ठीक है। उनके सीसीज ऐड नहीं होंगे। क्यों? कई लोग को लगता है कि हमें अपना इतने सीसीज कर ली, अब हम सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर जाएंगे, इतने सीसीज तो चाहिए होते हैं 2 सीसी, और मैंने नीचे वाला जो अपने दिन को ज्वाइन करवाया उनके सीसी भी काउंट होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। एएस लेवल के बाद ही नीचे वाले जो आपके डाउनलाइंस हैं उनके सीसीज काउंट होंगे। नोवस कस्टमर आपके कोई भी सीसीज ऐड नहीं होने वाला, जो होगा एएस लेवल के बाद ही होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कि मैं आपको बता दूँ कि 45 डेज तक आपको बिलिंग करने होते हैं ज्वाइनिंग के बाद। अगर आपने ज्वाइनिंग के बाद भी बिलिंग ना करे तो आपके आईडी जो है टर्मिनेट हो जाएंगे। आपने आईडी तो बना ली लेकिन टर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि
आपने बिल्कुल बिलिंग नहीं करे और मिनिमम बिलिंग 1000 रुपये की होते हैं, इससे कम आप यहाँ पर बिलिंग नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर बिलिंग ज़रूर करिए ताकि आपकी जो आईडी है वो फिर 6 महीने तक फॉरएवर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपके आईडी फिर बिल्कुल सही रहेंगे और इसकी ड्यूरेबिलिटी बने रहेंगे। और एक क्वेश्चन और है कि जो हमने एएस लेवल करना है, तो जैसे कि हमने अभी 5000 के प्रोडक्ट्स मंगवा लिए, 5000 हम अगले मंथ मंगवा लेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट मंथ मंगवा लेंगे, नहीं, 2 मंथ्स मतलब 2 मंथ्स, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में ही आप अपना 2cc एक लेवल क्रैप करना होता है। अगर आपको मैनेजर लेवल भी अचीव करना है तो फिर उस पर कंपनी आपको सिर्फ 2 मंथ्स का ही टाइम देते हैं, 3-4 मंथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो जब हम मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हैं तब हमें 4 महीने के टाइम मिलते हैं, बट आपको जो 2cc है वो 2 मंथ्स में ही क्रैक करना होता है। ठीक है, आप 5000 से स्टार्ट जरूर कर सकते हैं इस बिजनेस को, लेकिन अगर आपने जनवरी में 5000 से स्टार्ट किया है तो आपको फेब और मार्च में, मतलब जो भी आपके डेट स्टार्ट हो रहे हैं 2 मंथ्स में, आपको उसको 2cc को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना आपका वो वाला भी माना नहीं जाएगा, वो 5000 आपको उसमें काउंट नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको लेवल अचीव करना है 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नेक्स्ट में ही आपको करना होता है, और इसकी कुछ पॉलिसीज़ है और वो मैं आपको नेक्स्ट पॉलिसी वाले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं मेरे अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।